मैं माजिद सेक्युलर साइंस क्लास में रहा और हमारे सामने क्लास 9th का बच्चा बैठा हुआ है और इसका जो आज मॉक टेस्ट है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है। बल्कि बच्चों को मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही अगर उसका शुरू हो जाए तो आगे चल के 12th क्लास 11th क्लास के बाद बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जब हो जाएगा तो फिर आगे की जो क्लासेस जो होता है, आगे की जो कोर्सेज जो होता है, आगे का जो पढ़ाव होता है उन बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, फिर मॉक एग्ज़ाम देते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है और दोनों की तैयारी करने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग हो जाता है। एक बच्चा को लिखना है, लिखित एग्ज़ाम देना है, और एक बच्चा उसी बच्चा को अगर मॉक टेस्ट एग्ज़ाम देना है तो दोनों का उस समय दिमाग जो है अलग अलग काम करने लगता है। रिटन एग्ज़ाम देना बच्चा सोचा सिर्फ इसको याद करना है, और मॉक देना है तो बच्चे सोचते हैं कि भाई सवाल कहाँ से आएगा। बच्चा और डीप एनालिसिस करके पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमारे सामने क्लास 9th का एक बच्चा है, तो इनका नाम अरमान, क्लास 9th। तो अरमान का जो है सबसे पहले केमिस्ट्री का इसका टेस्ट एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इनकी क्लास में केमिस्ट्री भी चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो क्लास हो चुका है जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक से रिलेटेड इनका आज मॉक टेस्ट एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले अरमान आप ये बताएं कि रदरफोर्ड के बारे में, कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी मशहूर हुआ था और काफ़ी दिनों तक चला, और बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट की जो बातें थी बाद में गलत साबित हुआ, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो अभी भी चल रहा है, जिनके एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री की दुनिया को बदल के रख दिया, और केमिस्ट्री की दुनिया ही नहीं, इंसानी ज़िंदगी भी बदल के रख दिया। क्योंकि केमिस्ट्री आने के बाद इंसान की ज़िंदगी और आसान हो गया, और इंसान की ज़िंदगी की जितने भी मुश्किलात था वो सब ख़त्म हुआ, और केमिस्ट्री ने एक ऐसा दुनिया बनाया जो आज हम लोग देख रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो कैमरा मेरे सामने है, जो लाइट जल रहा है, ये सारी केमिस्ट्री का ही देन है। तो फिर उन्हीं में से एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट, जहाँ तक एटम के बारे में, जहाँ तक परमाणु के बारे में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट आगे इतना मशहूर हुआ, और उसके बाद तरह तरह के रिसर्च शुरू होने लगे, और उसी एटम के अंदर कई सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो उनका खोज हुआ, जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे कई को नोबेल प्राइज़ मिला, और फिर वही खोज दुनिया को बदल कर रख दिया। तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कुछ सवाल हम इनसे पूछेंगे और पता करेंगे कि बच्चा जो कितना डीप एनालिसिस करके आया है। तो सबसे पहला सवाल है, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने किस मेटल का इस्तेमाल किया था? गोल्ड ही क्यों लिया था? गोल्ड ही क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा मेटल है जिसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जिसे बहुत ही पतला बनाया जा सकता है, और उन पर एक्सपेरिमेंट करना क्या था, आसान था। जो रदरफोर्ड ने जो है किस रे का इस्तेमाल किया था, किस किरण का इस्तेमाल किया था? अल्फा किरण का इस्तेमाल किया था। जो अल्फा किरण इस्तेमाल करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव मैटर का इस्तेमाल किया था? रेडियम का इस्तेमाल किया था। और उनका जो मशहूर एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनका जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है उनका जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट जो है कब किया था वो, जो आज दुनिया जानती है उनके एक्सपेरिमेंट से? 1909 में। सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो एक साइंटिस्ट करते हैं, तो उनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो है कई साइंटिस्ट उनके एक्सपेरिमेंट को गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता। तो जैसे मेंडल के साथ भी हुआ था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हम क्लास 10th क्लास 12th में पढ़ते, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, तो वो एक्सपेरिमेंट कई सालों के बाद पब्लिश हुआ। पब्लिश तो कर दिया था, लेकिन उसे लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट पे जब रिसर्च शुरू हुआ तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी मशहूर, और वो एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस समय लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ साइंटिस्ट उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करता है, तो जो मेंडल ने किया था वो सही पाया, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया बदल गया था। ठीक उसी तरह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे हुआ था। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का जो
उस पे इस्तेमाल जो है, उसका इस प्रयोग जो है किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट था जो किया था? ठीक है, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मुख्य रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका मुख्य भाग क्या था, मेन पार्ट्स क्या था उनका? नाभिक, न्यूक्लियस था। और इनके रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के किस भाग में रोटेट करता है, किस भाग में चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों ओर। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस